हेलो गाइस, वेलकम टू द अनोनो क्लासेस। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का सब्जेक्ट है एंड इसका सब्जेक्ट कोड KEC 403 है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइप ऑफ सिस्टम विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनपुट एंड आउटपुट क्वांटाइज्ड एट सर्टेन लेवल्स। तो इस क्वेश्चन में लेवल्स की बात की गई है एंड इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर। तो लेवल्स मतलब कंटिन्यूस नहीं चल रहा है, लेवल्स पर ही डाटा शो हो रहा है, तो ये हमें डिस्क्रीट में शो होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप ऑफ सिस्टम विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनपुट एंड आउटपुट capable of taking any value in a particular set of values are called as। तो इस वाले केस में हम कोई भी वैल्यूज़ कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ होगी कंटिन्यूस में, क्योंकि कंटिन्यूस में ग्राफ कंटिन्यू होता रहता है एंड कोई गैप नहीं होता, ना कोई लेवल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज। तो डिस्क्रीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डाटा ऑन अ CD, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट बिट्स के वे से डाटा स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ सिस्टम विच इज लीनियर इज सेड टू बी ओबे द रूल्स ऑफ। तो जो सिस्टम लीनियर होता है वो फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स एंड इसमें आता है बोथ स्केलिंग एंड एडिटिविटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज अ सिस्टम हुज आउटपुट। टाइम इनवेरिएंट नाम से ही पता चल रहा है टाइम का कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर टाइम वेरी नहीं होगा, भले ही कुछ भी आउटपुट या इनपुट हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम with a delay in input। Question number 6, should real-time instruments like oscilloscopes be time invariant? तो yes, real-time instrument like oscilloscope must be time invariant। Question number 7, all real-time systems considered with the concept of causality are। तो इसका आंसर है कॉजल। इसका रीज़न ये है कि रियल टाइम में चल रहा है, मीन्स कि उसे फ्यूचर का नहीं पता है एंड वो सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में जानता है। तो एंड पास्ट एंड प्रेजेंट की बात से हमें कॉजल सिस्टम में नज़र आती है, तो इसका आंसर कॉजल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सिस्टम इज सेड टू बी डिफाइंड एज नॉन कॉजल व्हेन। ओके, अ सिस्टम इज डिफाइंड एज नॉन कॉजल व्हेन उसमें फ्यूचर की बातें भी आने लगे। कॉजल में हम पास्ट एंड प्रेजेंट देखते हैं एंड नॉन कॉजल में उसमें फ्यूचर भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, द आउटपुट एट द प्रेजेंट डिपेंड ऑन द इनपुट एट अ टाइम इंस्टेंट इन द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 9, when we take up design for system ideally how do we define the stability of a system। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी स्टेबिलिटी की बात आती है वहाँ एक टर्म आता है बीबो, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी, अ सिस्टम इज स्टेबल इफ अ बाउंडेड इनपुट गिव्स अ बाउंडेड आउटपुट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल कॉजल सिस्टम मस्ट हैव द कंपोनेंट ऑफ। इसका आंसर है मेमोरी, क्योंकि उसे पास्ट की वैल्यूज़ भी स्टोर करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, एम्पलीफायर मोटर्स फिल्टर्स आर द एग्जाम्पल फॉर विच ऑफ द सिस्टम। तो इसका आंसर है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, क्योंकि मोटर एम्पलीफायर एंड फिल्टर्स जो होते हैं वो हमारा कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, उसमें कोई
रुकावट नहीं आती है एंड ना कोई लेवल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम एंड डायनामिक सिस्टम्स। तो यहाँ पे डायनामिक सिस्टम ये वो सिस्टम्स होते हैं जो पास्ट पे भी करें, प्रेजेंट पे भी एंड फ्यूचर की वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करें। मतलब इनका आउटपुट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों वैल्यूज़ पे वेरी करता है एंड डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कॉजल। तो कॉजल सिस्टम वही होते हैं जो पास्ट एंड प्रेजेंट पे ही रहते हैं, जिनका इनपुट पास्ट एंड प्रेजेंट पे हो तो फिर आउटपुट डिपेंड करता है उन्हीं पे। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे ये नॉन कॉजल हो गया क्योंकि +2 हो गया तो ये फ्यूचर पे जा रही है इसका इनपुट। इस वाले में T2 हो गया, T2 यानी कि ये भी फ्यूचर में जा रहा है। एंड ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोनों के दोनों वैल्यूज पास्ट में है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर सिस्टम। तो यहाँ पे इन चारों में से हमें लीनियर सिस्टम पहचानना है, मतलब जो ऐसा ऑप्शन पहचानना जो लीनियर सिस्टम नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। लीनियर सिस्टम हम मोस्टली सुपरपोजिशन के लॉस को कैलकुलेट करके निकालते हैं, लेकिन उसका एक बेसिक ट्रिक भी है। हमेशा एक लीनियर सिस्टम में जो उसका इनपुट का वैल्यू होती है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होती, किसी से डिवाइड नहीं होती एंड उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। जैसे ये एक्सन लिखा है तो इसमें जो एन है उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया है एंड अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो वो नॉन लीनियर बन जाता है। तो देख लेते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है तो ये लीनियर है। इसमें भी टी के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है तो भी ये लीनियर है। इसमें डब्ल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है तो ये लीनियर है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 2n हो गया है तो ये नॉन लीनियर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द नेचर ऑफ सिस्टम। तो हमें इसका नेचर पहचानना है। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है मीन्स ये सिस्टम डायनामिक है। तो एक चीज़ पता लग गई हमें। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये इनपुट वाले टर्म पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे t-4 है तो ये नॉन लीनियर है। तो दो चीज़ें मिल गई हमें। तो ऑप्शन हमें बी या फिर डी में से ही होगा। और देख लेते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट एंड प्रेजेंट पे ही इनपुट डिपेंड कर रहा है तो मीन्स ये होगा कॉजल। तो अभी भी दोनों के दोनों सेम ही है। अब हमें पहचानना होगा टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट। तो यहाँ पे जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसका मीनिंग होगा कि वो टाइम इनवेरिएंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक, नॉन लीनियर, कॉजल एंड टाइम इनवेरिएंट। क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये तीनों कांस्टेंट है, इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग इसका पार्ट 3 ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।